हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल हैज़ डैश स्टेजेस। एरिक एरिक्सन ने जो साइको सोशल की थ्योरी दी है, इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कितनी स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की। ऑप्शंस हैं 4, 6, 7, 8। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 स्टेजेस। एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल थ्योरी में डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड मैक्सिमम फॉर 20 टू 30 सेकेंड। आपको बताना है कि इन चार मेमोरीज में से किस मेमोरी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड तक स्टोर होती है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर एपिसोडिक मेमोरी। तो यहाँ पे आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा केवल 20 से 30 सेकेंड तक ही स्टोर रह सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है इंफॉर्मेशन कई दिनों तक, महीनों तक या फिर आप बोल सकते हैं सालों तक भी स्टोर होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को आपने याद रखना है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर होके रहती है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरीज की टाइप की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और दूसरी है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी फर्दर टू टाइप्स की मेमोरी में डिवाइड किया गया है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। जबकि हमारी जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है उसको डिवाइड किया गया है हैबिट और स्किल्स के बेसिस पर, प्रोसीजरल मेमोरी में और प्राइमिंग मेमोरी में। टाइप भी आपको याद रखने हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्टोरेज का पूछा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन 20 से 30 सेकेंड तक कौन सी मेमोरी होल्ड करती है, तो वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। ईयर भी बताया हुआ है 1912 में किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। ऑप्शंस हैं बिनेट, टर्मन, हल या फिर स्टर्न। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। विलियम स्टर्न के द्वारा जो है वो आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1912 में दिया गया था। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसके बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसके बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है वो इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द फर्स्ट 3 लॉ ऑफ लर्निंग। फर्स्ट 3 लॉ लर्निंग के जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शंस हैं कोहलर, थोंडाइक, स्किनर, हल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। थोंडाइक के द्वारा जो है वो 3 लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग टोटल 8 दिए हैं, जिनमें से प्राइमरी लो 3 है और सेकेंडरी लो 5 है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लो, क्योंकि ये प्राइमरी लो जो है वो 3 है इसीलिए फर्स्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। 3 प्राइमरी लो है और सेकेंडरी लो। प्राइमरी लो और सेकेंडरी लो में इन्होंने फर्दर डिवीज़न की थी लॉ ऑफ लर्निंग की, तो उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ ए चाइल्ड इज 150 दैट द चाइल्ड विल बी कॉल्ड। अगर किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो 150 है तो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा। तो इसके लिए आपको आईक्यू का टेबल याद होना चाहिए। आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। डल, नॉर्मल, जीनियस, इम्बिसाइल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जीनियस। अगर किसी भी बच्चे का आईक्यू जो है वो 150 है तो उसे जीनियस कहा जाएगा। याद रखेंगे 140 और 140 प्लस आईक्यू जो है वो जीनियस पर्सन्स का होता है। तो यहाँ पे 150 बताया हुआ है आईक्यू लेवल, तो वो बच्चा जो है वो जीनियस कहलाएगा।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। लर्न रिस्पॉन्स का लॉस क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन या फिर स्पोनोटेनियस रिकवरी। स्पोनोटेनियस रिकवरी जो है इसे नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाता है एक्सटिंक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भी सीखी हुई अनुक्रिया, अगर किसी भी सीखे हुए रिस्पॉन्स का विलोपन हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, तो वो एक्सटिंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग बींग्स। किसी भी जीवित प्राणी की सबसे मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कोशिका। सेल जो है किसी भी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई मानी जाती है। बेसिक यूनिट क्या होती है? वो सेल होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद बायोलॉजिकल फैक्टर इज कॉल्ड। साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ डील करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बायोसाइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर डी ऑप्शन है आपके पास सोशल साइकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ जो डील करती है उस साइकोलॉजी को कहा जाता है बायोसाइकोलॉजी। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर ओपिनियन अबाउट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ इज कॉल्ड। अपनी ही लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है, इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एफिशिएंसी या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसे कहा जाता है सेल्फ स्टीम। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं विनीत सिमोन, स्टर्न, टर्मन या फिर आपके पास डी ऑप्शन है सीरियल वर्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, विनीत सिमोन। विनीत के द्वारा ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। किस ईयर में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो 1908 में ये कॉन्सेप्ट जो है वो विनीत के द्वारा दिया गया था। इंटेलिजेंस से रिलेटेड फर्स्ट टेस्ट जो है वो भी विनीत ने ही इवेंट किया था। 1905 में ये टेस्ट इन्वेंट किया गया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी आप याद रखिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।